एक वन लाइनर आमिर मैं जाऊंगा कि अब ये जो सिचुएशन जहाँ पे आके खड़ी है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो चार्जशीट तहरीक इंसाफ और उसके बानी के खिलाफ आई है दुरुस्त है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? पार्टी पे पाबंदी, गद्दारी के मुकदमात या गुफ्तगू के जरिए माहौल को? देखिए, मैं आखिरी हिस्से पे जाऊँगा, सिर्फ आखिरी हिस्से पे जाऊँगा। पीटीआई की सियासी क़यादत को होश का दाखिल लेने चाहिए। जो स्पीकर को यकीन दहानियाँ उन्होंने जाके उनके हमशीरगान के हवाले से कराई थी कि वो सियासत नहीं करेंगी, बाहर आके वो अपने लिए कराएं और जाके मिलें। मेरा ख्याल है स्पीकर फिर उनको मिलवा देंगे और इमरान खान को जाके समझाएं कि हमें मौका दें। जो आप बाहर से नामजद करते हैं वो लोग आपके लिए काम नहीं करते। मैं असद कैसर का नाम लूँगा, बैरिस्टर गौर का लूँगा, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं पीटीआई के, जाएँ मिले और बाहर आके सियासत के बयानिया की बजाय जो आदम नज़ीर तारड़ ने कहा था, हम घंटा घंटा मिलते थे 4-4 हफ्ते बाद कोट लखपत में, और हम सिर्फ अपने केसेस पे या हिदायत जो होती थी पार्टी को पहुँचा देते थे। और ख्वाजा आसिफ उसी हिदायत के नतीजे में हर कमेटी में जाते थे, हर उसमें जिसमें फ़ौज, DGISI, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आते थे, हम जाते थे कि हम बाइकआउट नहीं करते थे। यहाँ पर तो सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ तो आपके लोग अपनी पार्टी के चेयरमैन के नामजद करने पे गए, उनको मीर जाफर सादिक कह दिया। अगर तो ये काम कर लेंगे, मेरा ख्याल है पहली 2 बातों की जरूरत नहीं रहेगी। और अतर आप क्या समझते हैं, दिस इज़ वे फॉरवर्ड कि गोया कि आप थोड़ा सा पीटीआई को भी अपना होशमंदी से काम लेके अपने रहनुमा को समझाना चाहिए कि नो इनफ इज़ इनफ, और बेहतर ये है कि हमें कन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग टेबल पे जाना चाहिए और ज़रा हुकूमत को सुनना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम अपनी डिमांड लिस्ट के लेके जाएं और डिक्टेट करवाएं, बजाय ये कि कोई मिडिल पाथ लेके चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। देखिए शिराजी साहब, अगर गुज़िश्ता 2 साल से जेल के अंदर महमूद अचकज़ई की, शाह महमूद कुरैशी की, असद कैसर की महीने बाद ही अगर मुलाकात हो जाती होती, तो क्या वो बाहर आके इस किस्म की गुफ्तगू करते? शाह साहब हो जाएं, असद कैसर साहब हो जाएं, और उनके आतिफ खान है, बहुत सारे उनके लीडरान हैं। तो मेरे ख्याल में सियासी लोगों को उन तक एक्सेस भी कितना है, ये भी एक इशू है। लेकिन उनका एक्सेस होगा। शाह साहब की आप देखें जमानत फंसी हुई है, क्या वो बाहर होते तो वो कोई इस किस्म के माहौल में कोई बेहतरी ला सकते थे? यकीनन ला सकते थे। तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि सियासत होगी तो चीजें काम डाउन होंगी। अगर आप जो है उस तरफ जाएंगे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया और हमने इसी मोड में रहना, तो फिर तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। सियासत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। लेकिन आमिर, इनफैक्ट इस वक्त जो मैं हुकूमत का रवैया देख रहा हूँ, गोया कि आपने देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी DGISPR ने इस बात का गिला किया जब उनसे कहा गया कि जी 9 मई के मुकदमात पे तो अभी तक कोई फैसले नहीं आए, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि जी जो फौजी अदालतें थी उन्होंने तो अपने सारे काम कर दिए हैं, आप तो जाके अब आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछें कि क्यों फैसले नहीं आ रहे। तो हुकूमत वक्त का बयानिया तो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत पे बहुत बड़ा हमला था, बट अगर देखा जाए तो जो वो क्लेम करते हैं कि जो मास्टरमाइंड है, 2 अफराद के बारे में बात की जाती, वो बानी पीटीआई हों या वो जनरल फैज़ हमीद। बानी पीटीआई से मुतल्लिक तो मेरे ख्याल में अभी तक मुकम्मल तौर पे चालान ही पेश नहीं हो सका। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं, इस सारे नैरेटिव को वो गोया के एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये तेज़ी पहले भी आ सकती थी। अब आइए तो लगता है कि अब आप एक गोया के किसी ने आपको लाइन दी है, जिस लाइन को आप टोल करके तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चालान पेश हो चुका हुआ है। उन्होंने पहला लफ्ज़ कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हो चुके, बाकी सिविल अदालतों में हैं, वो जाने। और अगर आपको जवाब लेना तो आदम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल से लें। जो GHQ हमला केस है, चालान ही नहीं, सिर्फ आखिरी चंद गवाह बाकी बचे हैं उसमें। वो किसी भी दिन जब ट्रायल चलेगा 2, 3, 4, 5 समातों में उसका फैसला आ जाएगा या फैसला महफूज हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, वो अदालत के पास है। ये जवाब दिया था DGISPR ने, और कोई ऐसा जवाब नहीं दिया था कि वो नहीं कर रहे। वो तो ट्रायल करा रहे हैं, सारे के सारे सजाएं, कन्विक्शन बहुत सारी हो भी चुकी हुई हैं। जिस किसी का शौक है तो वो और भी हो जाएंगी, मुझे तो नहीं पता वो कब कराएंगे। हाँ सही। अतर मैं लास्टली आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगा। इनफैक्ट ये जो बयानिया हुकूमत का और उसके मुकाबले में जो कंडक्ट है वो गोया कि 190 मिलियन पाउंड केस हो, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक 9 माह गुजर गए, 10 माह गुजर गए, हाई कोर्ट में उसकी समाअत दोबारा नहीं हो पाई, या इसी तरह जो दीगर केसेस हैं वो भी इल्तवा का मुसलसल शिकार हो रहे हैं। तो ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ तासुर दे रही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो बड़ा दुरुस्त उनका है या नहीं? अगेन चीज़ें मेरिट पे आगे बढ़ रही हैं?
नहीं देखें, हर दौर के अंदर ये चीजें तो होती रहती हैं। आपने देखे कि वही मियां साहब के केसेस अब किस तरह खत्म हुए और कितनी जल्दी खत्म हुए, पहले किस तरीके से वो चल रहे थे। तो इस दफा पीटीआई वाले गिला शिकवा कर रहे हैं, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस वगैरह हैं उनके पेंडिंग है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। बाकी ये है कि देखें, फैसला जो भी होगा अदालतों से ही होना है, और इन्हीं अदालतों के अंदर ही मुकदमा लड़ा जाना है। अब ये मैं और आप तो बैठ के उसका फैसला नहीं कर सकते, और तो ना कोई सियासी जमात फैसला कर सकती है। तो ये तो एंड ऑफ द डे इन्हीं अदालतों से ही फैसले होंगे। देर सवेर तो फिर आपको पता है हमारे निज़ाम में ये चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और आमिर असलाना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।